क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं कहते? क्या आप जानते हैं कि अगर आपके नाम का मतलब सही नहीं है तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते? क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर परमेश्वर के बेटे का नाम यीशु ही क्यों रखा गया? उसका नाम यूहन्ना या फिर लूका क्यों नहीं रखा गया? क्या आप जानते हैं कि जब आपका नाम रखा जाता है तो वो स्वर्ग में लिखा जाता है? परमेश्वर ने पहले इंसान का नाम आदम क्यों रखा? आदम ने पहली औरत यानी अपनी पत्नी का नाम हवा क्यों रखा? शादी के बाद पति का नाम पत्नी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब बाइबल में दिए गए हैं। बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर की हजूरी में चलते थे, जो परमेश्वर के साथ सेवकाई करते थे, उनका नाम परमेश्वर ने बदला, क्योंकि चाहे वे परमेश्वर की हजूरी में रहते थे, चाहे वे सेवकाई करते थे, उनके गलत नाम के कारण वे कभी भी आशीषित नहीं हो सकते थे, उस ऊंचाई पर पहुंच नहीं सकते थे, उस बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते थे जिसके लिए उन्हें चुना गया था। अब्राहम वो इंसान था जिसे परमेश्वर का मित्र यानी परमेश्वर का दोस्त भी बोला जाता है, पर उसका नाम पहले अब्राहम नहीं था, उसका नाम था अब्राम। उत्पत्ति अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 4 आयत में लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। अब्राम के कोई संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि परमेश्वर उसे एक बड़ी जाति बनाएगा, उसे एक देश बनाएगा। पर उत्पत्ति अध्याय 17 में लिखा, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। 5 आयत में लिखा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। 15 आयत में फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। क्यों परमेश्वर ने अब्राम और सारे का नाम बदल डाला? उनका नाम इसीलिए बदला गया क्योंकि उनका नाम उनको मिलने वाली आशीष के साथ मेल नहीं खाता था। इब्रानी भाषा में अब्राम का मतलब है ऊंचा पिता, महान पिता। अब इस नाम में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, नाम तो अच्छा था, पर जो बुलाहट उसके जीवन में थी, जो आशीष परमेश्वर उसे देना चाहता था, ये नाम उस आशीष के साथ मेल नहीं खाता था। परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि अब्राम देशों का पिता बनेगा, उसका वंश बहुत बड़ा होगा। उत्पत्ति अध्याय 15 में परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि तेरा वंश तारों के समान अनगिनत होगा, वो उन्हें गिन नहीं पाएगा। हैरानी की बात यह है कि अगर परमेश्वर ने बोल दिया था कि अब्राम तू देशों का पिता होगा, तो फिर परमेश्वर को अब्राम और सारे के नाम बदलने की क्या जरूरत थी? अगर परमेश्वर ने बोल ही दिया था तो फिर कुछ और करने की क्या जरूरत थी? उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 3 आयत में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब चीजें अपने वचन से बनाई, जब परमेश्वर बोलता था तो वो हो जाता था। 26 आयत में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग में रहने के लिए नहीं बनाया था? परमेश्वर ने इंसान को धरती दी थी और उसे धरती पर ही रखा था। धरती की रजिस्ट्री, धरती का अधिकार आदम और हवा के पास था। इसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धरती की रजिस्ट्री किसके नाम पर है। परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, यानी कि इंसान के वचनों में भी ताकत है, हमारे बोलने में सामर्थ है। पूरी बाइबल पढ़ लो, जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया तो परमेश्वर ने कोई इशारा नहीं किया, परमेश्वर ने कोई चुटकी नहीं बजाई कि चुटकी बजाई और धरती बन गई, या फिर परमेश्वर ने कोई इशारा नहीं किया कि इशारा किया और तारे बन गए। परमेश्वर ने जब भी कुछ बनाया
आया तो उसके लिए उसने अपने वचनों को बोला। जो भी आज आप धरती पर देखते हैं वो सब परमेश्वर के वचनों के द्वारा बना है। अब बात आती है कि इस बात का अब्राहम के नाम से क्या लेना देना है। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम मेरा ही अंश है, ये मेरी ही समानता में बनाया गया है, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम और सारे का नाम बदला। अब्राहम का नया नाम था अब्राहम, जिसका मतलब है अनेकों का पिता, बहुतों का पिता, फादर ऑफ मैनी। अब अगर कोई अब्राहम को बुलाता होगा तो वो कहता होगा, अब्राहम कैसे हो, अब्राहम इधर आओ, या फिर अब्राहम आओ खाना खाएं। तो वो सब लोग अब्राहम पर भविष्यवाणी करते थे। वो बोलते थे, अनेकों के पिता कैसे हो, अनेकों के पिता इधर आओ, अनेकों के पिता आओ खाना खाएं। फादर ऑफ मैनी, हाउ आर यू? फादर ऑफ मैनी, कम हियर। फादर ऑफ मैनी, लेट्स डाइन टुगेदर। क्योंकि इंसान के वचनों में ताकत है चीजों को बनाने की और नष्ट करने की। जब लोग अब्राहम को बुलाते थे तो वो उसके जीवन में उस आशीष को जन्म दे रहे थे। आपका नाम कोई मामूली सी चीज नहीं है। नाम का होना बहुत ही गहरी और बड़ी बात है। जब कोई भी आपको बुलाता है तो वो आपका नाम लेकर बुलाता है। यहाँ तक कि आपके दुश्मन, आपसे नफरत करने वाले भी जब आपकी बात करते हैं तो वो आपका नाम बोलते हैं। और अगर आपके नाम का मतलब ही सही नहीं है तो आप कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और अगर आपके नाम का मतलब सही नहीं है तो फिर परमेश्वर भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं हुआ, नए नियम में भी यीशु मसीह ने पतरस का नाम बदला। मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। चेलों ने यीशु मसीह से कहा था कि कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तब यीशु ने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पतरस का नाम पहले शिमोन था। शिमोन का मतलब है परमेश्वर ने सुन लिया। अब शिमोन नाम का मतलब तो सही था, पर जो योजना परमेश्वर उसके जीवन में पूरी करना चाहता था उसके हिसाब से ये नाम सही नहीं था। परमेश्वर उसे चट्टान बनाना चाहता था, उसे वो पत्थर बनाना चाहता था जिस पर वो अपनी कलीसिया खड़ी कर सके। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसका नाम ही पत्थर यानी पतरस रख दिया। और ऐसा ही हुआ, पतरस ने ही अन्य जातियों में, यहूदी लोगों में और सामरी लोगों में यीशु मसीह के प्रचार की शुरुआत की। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम के पोते याकूब के नाम का क्या मतलब था? उत्पत्ति अध्याय 25 उसकी 24 आयत में लिखा, जब इसहाक की पत्नी रिबका के प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, धोखा देने वाला। जैसा याकूब का नाम था वो वैसा ही निकला। सारी उम्र वो दूसरों को धोखा ही देता रहा जब तक उसका नाम बदल नहीं गया। बाहर वाले लोगों को तो क्या, उसने अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता को, अपने भाई को धोखा दिया, और क्योंकि वो धोखा ही बो रहा था इसलिए बाद में उसे धोखा ही काटना पड़ा। क्योंकि जो कुछ इंसान बोता है वही काटता है। एक गलत नाम होने की वजह से उसकी आधी जिंदगी धोखा देने और धोखा खाने में ही गुजर गई। फिर जब वो थक हार जाता है तो एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। उत्पत्ति अध्याय 32 उसकी 24 आयत में लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उस स्वर्गदूत ने याकूब की जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब स्वर्गदूत ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। स्वर्गदूत ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। स्वर्गदूत ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। कैसी अजीब सी बात है कि एक इंसान प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, और उसे आशीष में क्या मिलता है?
एक नया नाम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके नाम में आपकी आशीष छुपी है। जब लोग याकूब को बुलाते थे तो वो कहते थे, याकूब कैसे हो, यानी कि धोखा देने वाले कैसे हो, धोखा देने वाले क्या हाल चाल है। लोग अपने वचनों के द्वारा उस पर भविष्यवाणी करते गए। याकूब का पिता था इसहाक। जब याकूब पैदा हुआ तो उसने उस समय बच्चे की हरकतें देखकर उसका नाम रख दिया कि ये अपने भाई की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ है, तो चलो इसका नाम एड़ी पकड़ने वाला, धोखा देने वाला यानी याकूब रख दो। आज बहुत से माता पिता यही करते हैं। बच्चा गोरा पैदा होता है तो उसका नाम रख देते हैं गोरा, बग्गा, और अगर काला पैदा हो तो उसका नाम कालू रख देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो अपने बच्चों को किस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से उनके बच्चों का कुछ भी नाम रख देता है, या फिर बाइबल खोलकर बाइबल में से कोई भी नाम रख देते हैं और कहेंगे कि नाम तो बाइबल में से लिया है, पर वो उस नाम की जांच पड़ताल नहीं करते कि उसका मतलब क्या है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो नाम दर्ज करवाने के लिए जल्दबाजी में कुछ भी नाम दर्ज करवा देते हैं। उत्पत्ति अध्याय 35 उसकी 16 आयत में लिखा, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की बार भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बेनोनी का मतलब है मेरे दुख का बेटा। राहेल दुख में थी और उसने उसी दुखी दशा में अपने बेटे का नाम बेनोनी रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत नाम था। पर उसका पिता याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने बदला था, नाम की अहमियत को जानता था और उसने अपने बेटे का नाम बदल डाला और उसका नाम बिन्यामीन रखा, जिसे इंग्लिश में बेंजामिन कहते हैं। बेंजामिन नाम का मतलब है मेरे दाहिने हाथ का बेटा। दाहिना हाथ इज्जत के लिए जाना जाता है, सामर्थ और ताकत के लिए जाना जाता है। दाहिने हाथ के बारे में आप बाइबल में लूका अध्याय 22 और प्रेरितों के काम अध्याय 7 में भी पढ़ सकते हैं। अब यीशु मसीह का नाम इस धरती पर यीशु ही क्यों रखा गया? उनका नाम लूका, यूहन्ना या फिर एलिया क्यों नहीं रखा गया? यीशु यानी जीसस को इब्रानी भाषा में येशुआ कहते हैं। येशुआ जिस शब्द से निकला है वो शब्द है याशा। और क्या आप जानते हैं कि इस शब्द याशा का मतलब क्या है? इसका मतलब है छुड़ाना, सहायता करनी, रक्षा करनी, बचाना, आजाद करना, जयवंत करना, चंगा करना, सुरक्षित करना। जी हाँ, इतने सारे मतलब सिर्फ एक शब्द याशा यानी येशुआ के हैं। सभी सवालों के जवाब, सभी चीजों का हल सिर्फ एक ही नाम में है और वो नाम है येशुआ, जीसस यानी यीशु नाम। हम सब सुरक्षा चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, जयवंत होना चाहते हैं और ये सब यीशु नाम में है। यीशु नाम से जुड़े बहुत बड़े और गहरे भेदों को मैं एक अलग वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। मत्ती अध्याय 1 उसकी 21 आयत में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, तेरी पत्नी मरियम पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो लोग पाप में हैं, बीमारी में हैं, बंधुआई में हैं, असफल हैं, हारे हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे का नाम येशुआ रखा, ताकि जब बीमार भी बोले येशुआ तो वो चंगाई पाए, पापी भी बोले येशुआ तो वो पापों से आजादी पाए, नाकामयाब भी बोले येशुआ तो वो कामयाबी पाए, एक बांझ बोले येशुआ तो वो बच्चे की आशीष पाए। नाम बहुत बड़ा महत्व रखता है। जिसका रखा जाता है उसके लिए भी और जो बोलते हैं उनके लिए भी। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं कहते, क्योंकि स्वर्ग में किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में कोई बीमार नहीं, कोई दर्द में नहीं, कोई अंधा नहीं, सब के सब चंगे, तंदुरुस्त और परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। पर यीशु मसीह को स्वर्ग में किस नाम से पुकारते हैं, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आप जान चुके हैं कि आपके नाम का सही होना कितना जरूरी है। एक बात याद रखें, अकेला नाम बदलने से भी कुछ नहीं होगा अगर आप परमेश्वर में अच्छी रीति से चलते नहीं हैं। आज भी जॉन, पीटर, जोनाथन नाम वाले गलत कामों में पड़े हैं। कोई नशा करता है तो कोई व्यभिचार, क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। अगर आपका नाम गलत है तो उसे जांचें और बदलें, चाहे कागजों में ना बदलें पर उसे अनाउंस
जरूर करें, ताकि आपके जानने वाले लोग आपको आपके नए नाम से बुलाएं, ताकि आपके ऊपर वही भविष्यवाणियां की जाएं। और क्या आप जानते हैं कि जब आपका नाम बदला जाता है तो वो स्वर्ग में भी बदला जाता है। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं नाम के बारे में और भी गहरे भेदों को अगली वीडियो में शेयर करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का खून बहाया जाना क्यों जरूरी था। परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया। क्या आदम की वाटिका में आदम और हवा के और भी बच्चे थे या नहीं। अगर ये वीडियोस आपको आशीषित करती हैं तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें।